अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मेरे साथ कमर मेकन मौजूद हैं। नाजरीन, 63 नजरसानी केस की समाअत थोड़ी देर बाद होगी, लेकिन इस समाअत से पहले दो बड़ी खबरें हैं। और एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बड़ा सरप्राइज दिया है। उसी के साथ ही उसके रिस्पॉन्ड के अंदर जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, उन्होंने भी जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालते हुए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को उस 5 रुकनी बेंच के अंदर शामिल कर लिया है। कमर मेकन साहब, पहले तो खबर आई कि 11 बजे ही काज लिस्ट होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिक्यूज किया कमेटी में बैठने से एक मरतबा फिर? देखिए, मंसूर अली शाह साहब आए ही नहीं है कमेटी में, ना उन्होंने कोई पैगाम भेजा। अगर अच्छा। वो पैगाम भेजते कि जी मैं शामिल नहीं हो सकता, आप दोनों जजेस फैसला कर लें, फिर भी सही बात थी। लेकिन उनके एतराज़ात हैं। बेसिकली मसला ये है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, एतराज़ात भी हैं, और उन्होंने कुछ आइनी सवालात उठाए हैं कमेटी के ऊपर। ये कोई इस तरह नहीं है कि दो लोगों की मुखालफत है और वो कोई दो लोगों की मुखालफत का आपस में कोई असर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, इवन जस्टिस मुनीब ने, दोनों ने आइनी सवालात उठाए हैं। और काजी फायज ईसा साहब ने जो खत लिखा था ना मंसूर अली शाह साहब के तहफ़्फ़ुज़ात के जवाब में, वो कुछ ऐसा ही था जैसे सास बहू का कोई लड़ाई चल रहा हो और एक ताने तुनके वाला खत था, सिवाय एक नुक्ते के जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब जो है वो एड हॉक जजेस को अहम तरीन केसेस देने पर राजी नहीं है, इसलिए हमने उनको कमेटी से निकाला है। ये एक वजह ऐसी समझ आती है जिस पर जस्टिस मुनीब का एक अपना स्टांस है। वो ये समझते हैं कि जो हाजिर सर्विस जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जजेस हैं, उनको अहम तरीन मुकदमात सुनने चाहिए। एड हॉक जजेस क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस की तरफ से लगाए गए हैं और हुकूमत की भी उनमें कहीं ना कहीं इनपुट शामिल है, तो उनको शायद ये लगता होगा कि वो थोड़ा सा बायस्ड हो सकते हैं या उनका जो झुकाव है वो उस तरफ हो सकता है। तो जो इस वक्त रेगुलर जजेस हैं उनके पास ही आइनी मुकदमात, अहम तरीन मुकदमात, सियासी, वो उनके पास जाने चाहिए, एड हॉक जजेस के पास नहीं जाने चाहिए। तो ये एक एतराज़ किसी हद तक वैलिड नजर आता है कि अगर मुनीब साहब नहीं समझ रहे थे कि ठीक है, लेकिन देखिए ना, जस्टिस मुनीब के ऊपर अगर चीफ जस्टिस काजी फायज से कोई एतराज़ात थे, वो काम अच्छा नहीं करते थे, वो जल्दी बेंच से उठकर चले जाते थे, बाकी जजेस के साथ वो रवैया अच्छा नहीं रखते थे, तो उनको कोई लेटर जारी करते तो कहते कि जी आप अपना रवैया ठीक करें, आप बोलचाल ठीक करें। ऐसा भी नहीं है, और एकदम आपने कमेटी से निकाल के इतना लंबा जनाब वजूहात का फरला पढ़ा दिया कि ये जनाब देखिए इसकी वजूहात से निकाला है। अच्छा, बहरहाल आज जो कमेटी की तरफ आते हैं, मेन खबर तो वो है। खबर थी कि 9 बजे इजलास होगा और 9 बजे के इजलास में ये तय किया जाएगा, क्योंकि जस्टिस मुनीब ने कल 2 खतूत लिखे हैं। अच्छा, जो रात वाला उन्होंने खत लिखा ना, जो कल 63A नजरसानी का फैसला 4 जजेस ने जारी कर दिया, जस्टिस मुनीब ने कहा कि ये 4 जजेस कैसे फैसला जारी कर सकते हैं, और मेरा नाम भी लिख दिया, मैं तो मौजूद ही नहीं था, मैंने अटेंड ही नहीं किया है, तो इसलिए मैं अपने पहले वाले खत के स्टांस पर मौजूद हूँ और मेरा स्टांस वही है जो पहले था। जब दूसरा खत मुनीब अख्तर साहब का आ गया और उन्होंने कल के जारी किए गए हुक्मनामे पे एतराज़ात उठा दिए जो कि वैलिड हैं, ये कल 4 जजेस की तरफ से मेरे जाती राय के मुताबिक और जितने भी मैंने लोगों से बात की है, ये बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है कि 5वां जज शामिल नहीं है और 4 बैठकर उसके नाम से भी हुक्मनामा जारी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? वो शामिल ही नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा 5वीं कुर्सी खाली थी, तो फैसले के अंदर नाम लिख देना ये मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। और मैं तो ये चाहूंगा कि आगे जाके इसकी तहकीकात हो कि भाई आपने कैसे ये 5वें जज का नाम लिखे। मेगन साहब, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। वैसे पहले आपने कभी देखा है कि जब कोई जज एक बेंच के अंदर ना बैठे और उसकी कुर्सी रख दी जाए और एक इशारा दिया जाए कि भजन ये जज साहब जो है वो ये आज नहीं आए? यार, जज साहब हैं, कुछ जिन थोड़ी हैं जो बैठे थे और नजर नहीं आए। जस्टिस नहीं, मुनीब अख्तर मेरे ख्याल में जस्टिस मुनीब अख्तर ने वाजे लिखा कि मैं बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख रहा हूँ कि कमेटी के जो फैसले हैं वो उन पर नजरसानी होनी चाहिए, कमेटी पर नजरसानी होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर के आईनी सवालात हैं उनको एड्रेस किया जाए और फिर फुल कोर्ट के जरिए बनने वाला लागू होने वाला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, एक तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए आप पूरी बात शायद कायम कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। काजी फायज ईसा साहब कहा करते थे जी मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए, ये इख्तियार बाकी जजेस को भी होना चाहिए। जब बाकी जजेस को मिल गया और 2 इजलासों के अंदर काजी साहब जब खुद अकलियत में थे, तीसरे में ऑर्डिनेंस आ जाता है और फिर वो अपनी मर्जी से तीसरा बंदा ऐड करके बादशाह बन के बैठे हैं। अब तो हुक्म सादिर होता है हुजूर, अब हुक्म सादिर होता है। वो क्या कहते हैं ना, मिजाज के मुताबिक बादशाह ऑर्डर लिखता है और वो पूरे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये आज जो बेसिकली कहानी डाली गई, कहा गया कि जनाब 11 बजे दोबारा कमेटी बैठेगी, 12 बजे कमेटी नहीं बैठी, तो जनाब 9 बजे आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के इजलास में शामिल नहीं हुए, ना उन्होंने वजूहात बताई, ना उन्होंने कोई पैगाम भेजा, बस वो शामिल ही नहीं हुए।
तो दो जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में अब जराए से ये खबर आ रही है कि वो बैठे थे, उन्होंने तय कर लिया था और कहा था कि 11 बजे तक हम इस मामले को देखेंगे, अगर तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो 11 बजे हम कॉज लिस्ट जो है जारी कर देंगे और मुनीब साहब की जगह नईम अख्तर अफगान को शामिल करके अब बेंच जो है 11:30 बजे समाअत करेगा। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में कुछ ही लम्हों में 2-4 मिनट में जो है वो समाअत भी शुरू होने वाली है। तो मेकन साहब ये बताएं कि फिर ये तो हम ख्याल बेंच हो गया, एक ही ख्याल अच्छा, का बेंच मैं बड़ा हैरान हूँ जब था ना फुल कोर्ट रेफरेंस के दिन 9 सितंबर अदालती साल नया शुरू होता है, तो उस दिन तमाम जजेस वहाँ मौजूद थे, तमाम सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पता है क्या कहते हैं, सहाफ़ियों के पास आकर कहते हैं हाँ जी बताएं, अब आप हमने बादशाहत खत्म करनी है सुप्रीम कोर्ट से, अच्छा क्या अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेंच बनने के बाद फैसला क्या आएगा। तो बशारत राजा साहब वहाँ पर खड़े थे, आपको पता है बड़े दबंग किस्म के सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा काजी साहब हमें पता चल जाता है कि फैसला क्या आएगा बेंच बनने के बाद। लेकिन मेरा इख्तिलाफ ना बशारत साहब से ये है, उनको कहना चाहिए था कि काजी साहब बेंच बनने के बाद फैसला क्या आएगा क्या नहीं आएगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं, भाई हमें तो अब दरखास्त दायर होते साथ पता चल जाता है इसके ऊपर फैसला क्या आएगा। बेंच बनना, कमेटी का फैसला, बेंच बनने के बाद समाअत होना, समाअत में दलाइल, वो तो लंबा चौड़ा काम है। आप 63A नजरसानी सुप्रीम कोर्ट में आई है, क्या आपको पता नहीं चल गया कि किस मकसद के लिए आई है? और उसका टाइम जो है वो टाइम बड़ा मैटर करता है कि अच्छा, किस टाइम को आई है, किस टाइम को आई है। उसके बाद जनाब मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला आया, अभी तक तफसीली फैसला नहीं आया था तो 6 नजरसानियां आ गई थी, वो किस लिए आई थी? उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहत मांगी, दूसरी वजाहत मांगी, ये किस लिए हो रहा है भाई सारा कुछ? तो ये इस वक्त बादशाहत को कायम रखने के लिए हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का बादशाह चाहता है कि जो मुल्क का बादशाह है उसके साथ मिलके ये तसल्लुत कायम रहे हमारा, और हम जितना भी अवाम को मजीद मुश्किलात में डाल सकते हैं वो डालें। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की कोशिश ये है कि वो जाए ना, वो टिके रहें। जाहिर है इक़्तिदार से उतरना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में 11:30 बजे समाअत शुरू हो जानी है और कमर बेगम साहब ने समाअत में भी जाना है, हम भी थोड़ी देर में जाएंगे। ये सूरत हाल है। 63A नजरसानी केस की समाअत थोड़ी अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच करेगा। इससे मुतल्लिक जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन इसमें दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि सुबह जब ये खबर सामने आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो 3 रुकनी जजेस की जो कमेटी है उस कमेटी में वो शरीक नहीं हुए, तो उसके बाद ये खबर आई कि 11 बजे दोबारा कमेटी बैठेगी और दोबारा कमेटी ये डिसाइड करेगी नया बेंच तश्कील 9 दिया जाएगा या फिर समाअत मुलतवी होती है, व्हाट्सएवर जो भी होगा, लेकिन 11 बजे होगा। 11 से पहले हमने देखा कि तकरीबन 10:35 के ऊपर दोबारा ये खबर सामने आई कि भाईजान वो जो काज लिस्ट है वो काज लिस्ट जारी कर दी गई है और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालकर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को उस कमेटी के अंदर उस बेंच के अंदर शामिल कर लिया गया है और जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया। यानी कि उस 3 रुकनी कमेटी वो बैठी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह आज हाजिर भी नहीं हुए और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो है वो बेहतर समझते हुए ये जस्टिस नईम जो मुनीब अख्तर साहब हैं उनको निकाल के नईम अख्तर अफगान को शामिल करके अभी जो है वो उसकी समाअत जारी है। जो भी तफसीलात होंगी सुप्रीम कोर्ट से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।